हाय, मैं वरुण। आज थोड़ा टॉपिक जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने लायक है। लेकिन आज सुशांत सिंह राजपूत जी की जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उससे मुझे एक सीख मिली है, वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। देखिए, पहले बात आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि उसके पास फेम था, उनके पास शोहरत भी होगी, भाई एक्टर थे, मतलब सब अचीवमेंट था। तो ऐसी क्या कमी रह गई जो कि उन्होंने ये ऐसा एक्शन उनको उठाना पड़ा। ये बात तो आपको दिमाग में भी आई होगी। तो ये मैंने सोचा है। देखिए, आजकल आप ये मानिए, हर एक बंदा, हर एक शख्स, ये मानिए कि आप अगर कोई 5th क्लास में स्टूडेंट है, वो भी आजकल डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार है। क्योंकि वजह, वो अपनी कुछ प्रॉब्लम्स, अपनी बातें किसी को नहीं बता पाता। सोचता है घर पे बताऊंगा तो मम्मी मारेंगी, दोस्तों को बताऊंगा, छोटा होता। पर आजकल छोटे भी जानते हैं कि बेइज्जती क्या होती है, हंसना क्या होता है। इसलिए जो है, हमें क्या सीखना चाहिए इस दुर्घटना से, जो आगे कभी भी ना हो। अगर मैं कोई ऐसा कुछ करना चाहता है, उसे सही राह दिखा सका हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरा मानना है, सबसे पहले ज़िंदगी में बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके पास 2 चीज़ें होती हैं। पहला, फैमिली, मम्मी पापा। दूसरा, बहुत बड़ी चीज़, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारी, जब हम अपने माँ बाप के साये से आगे निकलते हैं, दुनिया देखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। सबसे बड़ी भूमिका दूसरे नंबर के लोग दिखाते हैं, वो है दोस्त, वो है दोस्त। आप तमाम चीज़ें, आप इतने बड़े, आप बड़े बड़े अचीवमेंट इकट्ठे कर लीजिए, तमाम मतलब करोड़पति बन जाइए, आप यूनिवर्स में कुछ भी बन जाइए, पर अगर आपके पास कोई एक दो ऐसा दोस्त नहीं है जिससे आप ये कह सको कि भाई ये समस्या है, होता कुछ भी नहीं है उससे। अगर आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो, अगर आप दोस्त से कहोगे, तो वो कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि अरे ये क्या हो गया। वो आपसे 2 बात कहेगा कि चल चाय की टपरी पे चलते हैं, चाय पियेंगे, और समाधान यूँ निकल आएगा। यार तू क्यों टेंशन लेता है, तेरी समस्या तेरे भाई की समस्या, क्यों टेंशन लेता है, मैं हूँ ना। कितनी बड़ी कायनात आ जाए, तुझे हिलने नहीं दूंगा। मुसीबत आएगी, क्यों टेंशन लेता, मैं हूँ ना। ऐसा दोस्त होना चाहिए आपके पास। चाय की चुस्की लेते हुए वो आपसे कह सके कि भाई क्यों टेंशन लेता है यार, ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हो रही है, परेशानी है, मैं समझता हूँ, चाय पी, मज़े कर, मत टेंशन ले, मैं हूँ तेरे साथ। ऐसा कहने वाला दोस्त चाहिए, समझे आप। क्योंकि फैमिली से हर कोई नहीं बता पाता, पर दोस्त, साथी, उसे तो आप बता सकते हैं। मेरा मानना ये है, अगर आप बहुत दिन से डिस्कनेक्ट हैं अपने दोस्तों से, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करने की बजाय आज ही आप उसे कॉल कीजिए। उससे ये ना पूछे भाई क्या हाल है, उसे पूछे तू कैसा है। क्या हाल और तू कैसा है में बहुत अंतर है। क्या हाल में आप कभी नहीं कहेंगे कि मैं तकलीफ में हूँ, कभी कहेंगे हाँ सब बढ़िया भाई, पर उसे पूछो कि तू कैसा है। तू कैसा है, तू कैसा का मतलब है कि भाई क्या चल रहा है तेरी ज़िंदगी में, ये बता तू। तो आज तक तो हमारी युवा पीढ़ी क्या, थोड़ी थोड़ी बात पर डिप्रेस हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। जॉब छूट गई तो एंजाइटी, ठीक है, कुछ हो गया तो एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी ने कुछ कह दिया तो डिप्रेशन। आजकल तो घर वाले कुछ बात कह दें तो भी डिप्रेशन, सोचने पड़ जाते हैं, पर किसी को बताते नहीं हैं, समझते नहीं हैं किसी बात को। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हम सबकी। आप कितना भी बड़ा अचीवमेंट कर लीजिए, पर एक दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है भाई, दोस्त होना। अब एक ही ना हो, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत दोस्त में कुछ खास भी हैं। अब उनकी काउंटिंग मानिए अब 10-15 हैं कम से कम। वो कहते हैं ना दोस्त जान छिड़कने वाले, वो हैं। वो आपके पास भी होने चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने ये चैनल बनाया तो मेरे दोस्त ने मेरे को अप्रिशिएट किया। सबसे पहला सब्सक्राइब मेरा दोस्त का था, सबसे पहली लाइक मेरे दोस्तों की थी, सबसे पहली कमेंट मेरे दोस्तों की थी। मैंने कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा ठीक है तू कर, हम तेरे साथ हैं, जो हमसे बन सकता है वो हम करेंगे। यही एक दोस्त आपके पास होना चाहिए, वो दोस्त जो एक चाय की टपरी पे बैठ के आपकी समस्या यूँ उड़ा दे।
कि अबे क्यों टेंशन लेता है, तेरा भाई है। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए। अरे कोई भी बड़ी समस्या यार आपसे बड़ी थोड़ी है। अच्छी अच्छी समस्या को आप मसल सकते हैं। अब कुछ करिए तो सही। अब अकेले रहना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना नहीं, जितना सेकंड आप उसे हाय हेलो करते हैं उसे कॉल कीजिए, उसकी बात सुनिए, उसकी आवाज़ सुनिए। मैं ज़्यादातर लोगों को, अपने दोस्तों को कॉल करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आप भी ऐसा कीजिए। इस व्हाट्सएप सोशल मीडिया के ज़माने में आप अपनी फीलिंग तो शेयर कर देते हैं, आई एम हैप्पी विथ, आई एम क्रेजी, और कभी आप अपनी डिप्रेशन एनजाइटी का कारण नहीं बताते। शो ऑफ चल रहा है। मैं कहता हूँ कि आपके पास ऐसी समस्या है जिसको अगर आप लोगों तक पहुँचा देंगे तो आप फेस ऑफ नहीं कर सकते लोगों को। वो समस्या अपने दोस्तों को बताइए, अपने घर वालों को बताइए। सुसाइड कर लेना कोई एक बढ़िया ऑप्शन नहीं है। देखिए सुसाइड के पीछे रीज़न क्या है वो कोई नहीं जानता, पर आने वाले समय में ये केस ना हो किसी से भी, उस पर आप ध्यान दीजिए। अब आप किसी और को मत समझाइए, आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। आप कहीं लिख के टांग दीजिए, 10 दिन उसे पढ़िए कि ये नहीं करना है, ये करना है। हाँ मैं जानता हूँ लॉकडाउन है, तो 5 मिनट निकाल के अपने दोस्त को कॉल जरूर कीजिएगा इस वीडियो के बाद। उसे कहिएगा कि भाई तू कैसा है, और ये भी कहिएगा भले उसकी ज़िंदगी फर्स्ट क्लास चले तो दुआ है मेरी भी और आप सबकी भी होगी, पर उसे एक बात जरूर कहिएगा कि भाई ज़िंदगी में तुझे किसी भी चीज़ की समस्या हो, किसी भी चीज़ की, भले मैं उसे पूरा नहीं कर सकूँ पर तू बताइए ज़रूर, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा तेरी समस्या को सुलझाने में। दोस्ती सच में कृष्ण सुदामा जैसी होनी चाहिए, और दोस्त वो जो जताए ना, और जता भी दे तो भी घबराना नहीं है। दोस्त यार मजाक में कहते नहीं हो कि दोस्त किससे बोल रहा है, बेटा बोल। भाई मेरे दोस्त तो बोल देते हैं ऐसे करके, आपके दोस्त पक्का बोलते होंगे, क्योंकि मैं आप ज़्यादा उम्र का नहीं हूँ, मैं इससे गुजर रहा हूँ अभी, मैं आपको लाइव अपडेट दे रहा हूँ। तो आराम से बढ़ते रहिए आगे। अरे आप 10 बार बढ़ेंगे, 10 बार गिरेंगे, पर एक दोस्त आपके साथ रहेगा हमेशा। आप पूरे 24 घंटे में से उसे 2 मिनट निकाल के कह ही सकते हैं, हाय हेलो बोल सकते हैं। व्हाट्सएप पे तो आपके तमाम दोस्त होंगे, आपने स्टेटस कभी नहीं लगाया हो कि मैं दुखी हूँ, लगाया भी होगा तो जुकाम का इमोजी लगा दी होगी, और दूसरों ने पूछा होगा भाई क्या हुआ, तब बता दो कुछ नहीं, ऐसे ही लगा दिया। सोचते हैं कि बताऊंगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। दोस्त बैकबोन होती है, ये मान लीजिए आप। जब आप घर से निकल जाते हैं बाहर तो दोस्त आपकी बैकबोन होती है। घर वाले क्यों कहते हैं कि यार अच्छी संगति में रहा कर, इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जब अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाते हैं, आप बाहर निकलते हैं, दुनिया देखते हैं, तो दोस्त ही एक ऐसा चीज़ होती है जो आपको सही राह दिखा सकता है, गलत राह भी दोस्त दिखा सकता है, पर आपको एनालाइज करना है। अगर कोई गलत दोस्त है तो उसका साथ नहीं छोड़ना है आपको, उसको समझाना है, उसको सुधारना है, वो दोस्ती है। ये देख के कि वो गलत राह पे चल रहा है और आप उसका पीछे साथ छोड़ दें, ये दोस्ती नहीं है। मेरे सारे दोस्त हैं, मुझे अपने सारे दोस्तों पे गर्व है, सारे। आज तक मान लीजिए 3rd क्लास का दोस्त ही मेरे को मिलता है, मुझे उस पर गर्व है। और 9 से 10 12 तक तो ऐसे दोस्त बन गए हैं कि मतलब कुछ भी। और हाँ, जाति पाति धर्म वर्म में अपने आप को मत बांटिए। दोस्ती ऐसा शब्द है कि पूछिए मत। दोस्ती कह के सुकून मिलता है दिल को। सोचते हैं ना कभी, मैं सोचता हूँ कभी कि हाँ दोस्त, हाँ भाई दोस्त हैं, दोस्त कहने वाले, दोस्त हैं कहने वाले। आप भी ऐसा एक दोस्त जरूर बनाइए, क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी में कुछ नहीं रखा यार। कीप ग्रो एंड एंजॉय द लाइफ। समस्या है आज है कल नहीं होगी। अरे समस्या कब तक रहेगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 3 महीने 3 साल 10 साल, ज़िंदगी तो है कम से कम 70 साल तो जी लोगे यार, इतना तो उम्मीद लगा ही सकते हैं। इसलिए बढ़ते रहिए और दोस्तों को बढ़ाते रहिए, दोस्तों के साथ रहिए। बस यही कहना चाहूँगा मैं आज अपनी वीडियो में। पर हाँ, एक चाय की चुस्की तो बनती है अपने दोस्तों के साथ। लॉकडाउन, जहाँ लॉकडाउन है वहाँ पे पूरी सेफ्टी के साथ जाइए, मास्क लगा के रहिए, डिस्टेंस बना के रखिए। नहीं तो अपने दोस्त के घर ना जा करके एक चाय की ले जाइए, चाय डोलची में करके, और उसे नीचे बुलाइए, डिस्टेंस मेंटेन रखिए, मास्क लगाइए और चुस्की लेके 2-4 बातें कीजिए।
और चले आइए अपने घर। यही कहना चाहूँगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनों से प्यार करते रहें और दोस्तों से भी प्यार करते रहें। कमीने हैं वो, प्यार करते ही रहेंगे, आपके कहने के मोहताज नहीं है वो। बाय बाय, मेरा नाम वरुण दीक्षित।